अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल। और आज की अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे और तज्ज़िया भी देंगे। साइफ़र केस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जिधर से शुरू हुआ था वहीं पर आकर दोबारा रुक गया है मामला। और पंजाबी की एक मिसाल है कि जिथों दी खोती उथे आन खलोती। तो साइफ़र केस में एग्जैक्टली वही हुआ है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, डिविजनल बेंच ने जब फैसला दिया था और उसके बाद फिर उसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई थी कि साइफ़र केस की प्रोसीडिंग्स किस तरह से आगे चल रही है, और इमरान खान की गुफ्तगू को बाहर आके रिपोर्ट किया था चंद सहाफ़ियों ने। उसका जो इम्पैक्ट आया था, मैंने तभी कह दिया था कि ये जो इम्पैक्ट है इसको सामने रखते हुए मुझे नहीं लगता कि आगे हुकूमत इसकी ताब ला सकेगी या बर्दाश्त करेगी, और वो सर्टनली दोबारा इसको मैनिपुलेट मैनेज करने की कोशिश करेगी, इस रिपोर्टिंग को रोकने की कोशिश करेगी। और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। यानी कि कल की जो हेयरिंग थी उसमें तो वो वाले सहाफ़ी जिन्होंने पिछली डेट ऑफ हेयरिंग पे इमरान खान की गुफ्तगू रिपोर्ट की थी, आके उनको अंदर जाने की पहली बात तो ये है कि इजाज़त नहीं मिली। जिन लोगों को मिली उनको एक ग्लास बॉक्स में बिठाया गया और बकौल उनके या बकौल इमरान खान के वकला के उन तक अदालती कार्रवाई की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, और उसके बाद कोई ख़ास रिपोर्टिंग हो भी नहीं सकी है। उसे किसी ने कुछ नहीं बताया कि कल क्या बात हुई, इमरान खान ने क्या गुफ्तगू किया, उस तरह से नहीं हो सका। लेकिन आज साइफ़र केस और कल फ़र्द जुर्म आयद हो गई थी, और वो भी एक मुतनाज़ा तरीके से हुई थी, और उसके ऊपर भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला को एतराज़ था जो उन्होंने आज उठाया भी अदालत में। लेकिन आज जो केस की प्रोसीडिंग दोबारा हुई है उसमें दोबारा एक करिश्मा कर दिया है जज साहब ने, और इस्तगासा की दरख्वास्त पे किया है। और रिजवान अब्बासी FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि जी साइफ़र केस की जो समात है वो इन कैमरा होनी चाहिए। वो जो मैंने कहा ना कि पंजाबी की मिसाल के जिथों दी खोती उथी आन खलोती, वो एग्जैक्टली वैसी हो रहा है। बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का एक हुक्म है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए और उस ओपन ट्रायल में कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अब दोबारा जो ओपन ट्रायल के नाम पर जेल में ही ट्रायल हो रहा था, और इन्होंने कहा था कि जेल में ओपन ट्रायल करेंगे, यानी कि रेगुलर कोर्ट में ओपन ट्रायल नहीं करेंगे लेकिन जेल में ओपन ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करेंगे। लेकिन जेल में जो ट्रायल हो रहा था वो ओपन ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहा था, और एक तो वो कर नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद जितना को ओपन वो हुआ था वो उतना को ओपन भी काबिल बर्दाश्त नहीं था हुकूमत के लिए, इस्तगासा के लिए। तो अब उतना को ओपन जो था उसको भी क्लोज करने की दरख्वास्त दी थी इस्तगासा ने, प्रोसिक्यूशन ने, FIA ने, और उस दरख्वास्त को दोबारा अदालत ने कबूल कर लिया है। तो यानी कि जिथों दी खोती ओथे आन खलोती। और अब जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस्तगासा के वकील रिजवान अब्बासी की दरख्वास्त के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 14 के तहत समात इन कैमरा होनी चाहिए, फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, शहादतें रिकॉर्ड होने वाली हैं और शहादतें सीक्रेसी में रिकॉर्ड होनी चाहिए, और उस सीक्रेसी को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। उसको कबूल करते हुए इन कैमरा समात का हुक्म जारी कर दिया है जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने। और उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रायल है अब साइफ़र का, इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इन कैमरा होंगी, यानी कि अब ना मीडिया अलाउड है ना अवामुन्नास अलाउड है। हाँ, इतनी मेहरबानी जज साहब ने ज़रूर की है कि उन्होंने कहा है कि मुलज़मान की फ़ैमिलीज़ को अंदर आने की इजाज़त होगी, लेकिन फ़ैमिलीज़ के अंदर जाने से इट डज़ नॉट बिकम एन ओपन ट्रायल, क्योंकि फ़ैमिलीज़ आर इन अ वेरी फ्रेजाइल वल्नरेबल पोजिशन ऑलवेज़। और वो देख रही होती हैं कि अगर हम बाहर जाके जज के हवाले से या अदालत के हवाले से, अदालती कार्रवाई के हवाले से कोई ऐसा फेयर कमेंट करें जो कि जज साहब को, अदालत को पसंद ना आए, तो उसका गुस्सा कहीं जज साहब मुलजिम पे ना निकाल दें, तो वो तो घबराते हैं। ये हमारा तजर्बा है बतौर वकील के, वो नहीं बात कर सकते। रिपोर्टिंग जो होती है ना, फेयर कमेंट जो होता है वो हमेशा मीडिया की तरफ से होता है, या अवामुन्नास वहाँ पर आती है, वो अपने तय उसके ऊपर तबसरा करती है। तो अगर आप मीडिया को अंदर जाने से रोक रहे हैं तो it does not become an open trial as was ordered by the Islamabad High Court in this particular case. So as I said कि जहाँ से मामला शुरू हुआ था exactly वहाँ पर खड़ा तो हुआ है, लेकिन उससे 2 कदम आगे चला गया। 2 कदम आगे कैसे चला गया है कि हुक्म जो जारी किया है स्पेशल कोर्ट ने साइफ़र केस में जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने, उसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि कह दिया कि इन कैमरा ट्रायल होगा, बल्कि उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि कोई भी साइफ़र केस की कार्रवाई किसी भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में शाया या नशर नहीं होगी। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस बुनियाद पे वो ट्रायल, आपको याद है ना किधर तक पहुंचा था, पिछले वाला, उसमें फर्ज जुर्म आयद होने के बाद शहादतें भी कितने लोगों की हो गई थी, उसके ऊपर जिरा भी हो गई थी, और उसको मुकम्मल करने के लिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक की डायरेक्शन के मुताबिक जज अबुल हसनात जुल्करनैन गामजुन थे कि थोड़े दिनों में, उन्होंने कहा था 1 महीने में इसको मुकम्मल करे, तो 1 महीने में मुकम्मल करने के करीब करीब जा रहे थे। लेकिन देन इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिविजनल बेंच की इंटरफेरेंस हुई। उन्होंने कहा कि ये तो वैसी इमारत ही मुनहदम होनी बनती है, क्योंकि बुनियाद में ही लाकानूनियत है और गैर कानूनी बुनियाद है, तो धड़म करके वो सारी इमारत को, लेकिन दे जस्ट डू नॉट केयर कि अब दोबारा वो इमारत खड़ी करना शुरू कर दी है। दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि इस तरह से नहीं हो सकता, तो धड़म करके पूरी इमारत दोबारा गुजरेगी। तो यही तमाशा क्या चलता रहेगा, इसी को करने की बार बार कोशिश की जाएगी। तो बहरहाल अब उन्होंने कहा है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में साइफर केस की प्रोसीडिंग की कोई इशाअत नहीं होगी और किसी किस्म की कार्रवाई नशर नहीं होगी, और पेमरा को और पीटीओ को बाकायदा तौर पे हिदायत की अदालत ने कि आपने इस पर अमल दरामद करवाना है। सो दिस इज वन स्टेप फॉरवर्ड। तो वो जो चंद जुमले इमरान खान के आए थे मीडिया रिपोर्टर्स के साथ, वो जब रिपोर्टिंग हुई थी, उसका जो इम्पैक्ट था, मैंने तभी कहा था कि ये हुकूमत इस किताब नहीं ला सकेगी, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और वो नहीं ला सकी, किताब बर्दाश्त नहीं कर सकी, और इवेंचुअली साइफर केस को दोबारा उन्होंने बंद कर दिया। बंद से मतलब इन कैमरा प्रोसीडिंग कर दी है, और अब स्पेसिफिकली कह दिया कि इसके ऊपर मीडिया की कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। बट व्हेन इट कम्स टू द लीगल पोजीशन, आई एम श्योर कि अब इमरान खान के वकला की टीम, इमरान खान साहब खुद इसको चैलेंज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का फैसला का हवाला दिया जाएगा, और उसकी रोशनी में दोबारा फिर ये बहस होगी, और फिर फैसला आएगा कि अब जो दोबारा इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की गई हैं ये कानून के मुताबिक हैं या कानून के मुताबिक नहीं है। और पहले अब इस चीज़ का फैसला होगा, उसके बाद ये ट्रायल आगे चलना चाहिए। लेकिन नीचे जो ट्रायल कोर्ट है वो कोशिश ये करेगा कि जब तक ऊपर से स्टे नहीं आता इसको चलाते जाएं। दे विल बी इन अ रश, इन अ हरी, एंड दे वांट टू कंक्लूड इट एज सून एज पॉसिबल। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई स्टे जारी करता नहीं करता, वो अब आप देखेंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक तो ये खबर है साइफर के हवाले से। दूसरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये है जी कि वजारत दाखिला ने नादरा को लिस्ट भिजवाई है कि पीटीआई के 18 इश्तहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएँ, और ये बड़े नामवर लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसमें, और 18 लोगों को कहा गया है कि इनके अब शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से इसका मतलब यह है कि शहरियत के तमाम तर राइट्स एक तरह से आपके बंद हो जाते हैं। और वैसे कानूनी तौर पे जो तरीक़ाकार है उसमें दिस इज़ वन ऑफ द लीगल मेजर्स जो कि अडॉप्ट किया जाता है उन लोगों से जो कि कानून से भागते हैं। तो एब्सकॉन्डेंस जब होती है, जब आप मफरूर होते हैं, तो फिर ये मामलात होते हैं। अब वो एक पूरी अलहदा बहस है कि वो एब्सकॉन्डेंस जेन्युइन है या फिर एब्सकॉन्डेंस ज़बरदस्ती, एब्सकॉन्डेंस जो है वो हालात ऐसे पैदा किए गए हैं उन लोगों के लिए कि वो कानून से भागे हैं। उस बहस के अंदर फ़िलहाल मैं नहीं जा रहा, मैं लीगल पोजीशन आपको बता रहा हूँ। लेकिन बहरहाल जो 18 इश्तहारी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, जिनके शनाख्ती कार्ड तक ब्लॉक करने के लिए वजारत दाखिला ने नादरा को लिस्ट भिजवाई है, उसमें मुराद सईद हैं, उसमें आज़म सवाती हैं, हमाद अज़हर हैं, इम्तियाज़ शेख हैं, वासिक कयूम हैं, असलम इकबाल हैं, करामत खोकर हैं, फ़रत अब्बास हैं, अली अमीन गंडापुर है और अली असगर हैं। और मज़ीद ज़राए के मुताबिक और उसके अंदर नामों में मुसर्रत जमशेद चीमा का नाम भी शामिल है, जमशेद चीमा भी शामिल हैं, अहमद ख़ान न्याज़ी, ज़ुबैर न्याज़ी, असद ज़मान, सईद सिंधु, मलिक नदीम अब्बास और ग़ुलाम मोहिउद्दीन भी उसके अंदर शामिल हैं। तो शनाख्ती अब ये मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा साहब तो मेरा नहीं ख्याल कि वो भागे हुए हैं या इश्तिहारी हैं, क्योंकि वो जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसके बाद से वो मेरा नहीं ख्याल के भागे हुए हैं। दे आर वेरी मच ट्रेसेबल, और वो जहाँ पर भी हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को उसकी ख़बर है, और गाहे बगाहे मेरे ख्याल में वो मीडिया के कुछ लोगों के साथ भी राब्ते में हैं और ट्विटर पर भी एक्टिव है। तो उनका नाम इसमें शामिल करना एक सवाल है कि उनका नाम किस बुनियाद पे शामिल किया गया, क्योंकि जो लोग बिल्कुल ही पर्दे से गायब हैं, मिसाल के तौर पे मुराद सईद और दीगर कुछ ऐसे लोग, तो उनके बारे में तो चलो कोई उनकी वेयर अबाउट्स का नहीं पता, लेकिन जिन लोगों की वेयर अबाउट्स का पता है
उन लोगों के नाम इसके अंदर शामिल करना समझ से कानूनी तौर पर बाहर है। बहरहाल अगली खबर, तोशा खाना का जो केस है उसमें जज मोहम्मद बशीर दी अमेजिंग जज, जिनके हवाले से अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि नाम याद रखें, क्योंकि ये वो जज हैं जो लगातार साल हर साल मुख्तलिफ अदवारे हुकूमत में मुख्तलिफ वज़राए आज़म को अपनी अदालत में पेश होता हुआ देख चुके हैं, केसेस चला चुके हैं, इश्तिहारी डिक्लेयर कर चुके हैं, इसहाक डार को फिर रिलीफ दे चुके हैं, और ये ऐसे ही चलते हैं, अभी तक चल रहे हैं। तो अच्छा जी, उन्होंने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली है नैब की इमरान खान साहब के हवाले से तोशा खाना में। तो अब 7 रोज़ की इस्तदा की थी नैब ने, लेकिन उन्होंने 2 रोज़ कहा है कि आप गिरफ़्तार करके तफ्तीश कर लें अडयाला जेल के अंदर ही इमरान खान को। और आखिरी ख़बर आज के वीलॉग में अहम ख़बर है, वो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के हवाले से है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई चल रही थी, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने उसको चैलेंज करते हुए ये कहा था कि ये समात ओपन की जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इन कैमरा ना चले और इसको सुप्रीम कोर्ट में ओपन किया जाए, क्योंकि उनको जजेस पर, अपने फेलो ब्रदर जजेस पर भरोसा नहीं है, एतमाद नहीं है, वो उनके ख़िलाफ़ प्रेजुडिस्ड हैं, बायस्ड हैं, और उसके कुछ सबूत उन्होंने लिखे थे, पेश किए थे। तो वो जो समात दरख्वास्त थी उनकी कि ओपन की जाए, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ओपन कार्रवाई करने की इजाज़त देती है। उन्होंने भी कहा है कि जी ठीक है, इसको ओपन ही करते हैं, और ओपन कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है, और 1 जनवरी तक मोहलत दी है जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को कि आप अपना जवाब जमा करा दें। 1 जनवरी 2024 के बाद आपको मज़ीद मोहलत नहीं दी जाएगी, और 1 जनवरी सन 2024 को ओपन कोर्ट में, कोर्ट नंबर 1 जो कि चीफ जस्टिस की कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में, काजी फैज़ ईसा वहाँ पे आजकल अदालत लगाते हैं, वहाँ पे इस केस की समात होगी। जिसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं, ये जब समात होगी तो मज़ीद वहाँ पे जो बातचीत होगी, मिसाल के तौर पे जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी अपने दिफा में अपने फेलो ब्रदर जजेस के ऊपर जब अदम एतमाद का इजहार करेंगे और वो ख़ुद को ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि वो मुतासिब नहीं है जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, और उसमें जो जुमलों का तबादला होगा, तो मज़ीद सुप्रीम कोर्ट में एक जो जिस तरह ये कार्रवाई चलेगी या एक तमाशा लगेगा, वो तमाशा मीडिया में रिपोर्ट होगा, और सुप्रीम कोर्ट की साख, जजेस की साख बहुत ज़्यादा उससे मैं समझता हूँ कि मुतासर होगी। ये आज का मेरा वीलॉग याद रख लें कि 1 जनवरी 2024 को जिस तरह ये समाज चलेगी, व्हेन इट विल बी अ सुप्रीम कोर्ट जज वर्सेस अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस, certain Supreme Court judges supporting Justice Mazar Ali Akbar Naqvi and the others supporting the Chief Justice, or the others against Justice Mazar Ali Akbar Naqvi, और उसमें एक दूसरे के साथ जो जुमलाबाजी होगी, उससे लोगों की नज़रों में सुप्रीम कोर्ट का एहतराम बहुत मुतासर होगा और साख बहुत मुतासर होगी, क्रेडिबिलिटी मुतासर होगी, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करने का हाईएस्ट फोरम है, और वो जब किसी को फांसी की भी सज़ा दे दे उसके बाद उसकी कोई अपील नहीं है। तो यहाँ पे मज़ाहिर नकवी वाले केस में जब आपस में ये कहेंगे हमें आप पे भरोसा नहीं और नहीं आप गलत हैं, तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। और एक आखिरी खबर है इलेक्शंस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है जी कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का जो अमल है वो इंतज़ामी अफसरों से करवाने का नोटिफिकेशन इशू किया था, और PTI की तरफ से वो चैलेंज हुआ था, और इंतज़ामी अफसरों से इलेक्शंस करवाने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल करके मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा कर ये कहा था कि इस पर लार्जर बेंच बनाएं, क्योंकि PTI का मौक़िफ़ ये था ना कि ये जिन इंतज़ामी अफसरों से इलेक्शन करवाने का कह रहे हैं वो पहले ही हमारे ख़िलाफ़ मुतासिब हैं, क्योंकि उन्होंने तो पकड़ पकड़ के बंदे हमारे जेलों में डाले हैं MPO के तहत। यानी कि अगर 10 केसों में एक बंदे की 10 बार ज़मानत हो गई है, फिर वो इंतज़ामिया नहीं तो उसको पकड़ के MPO में अंदर कर दिया, नज़रबंद किया हुआ है। तो ये इंतज़ामिया जो मिली हुई है इनके सियासी हरीफों के साथ, वो इंतज़ामिया इलेक्शन कैसे साफ शफाफ और आज़ाद करा सकती है, ये PTI की दरख्वास्त थी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर जान है, उन्होंने मुअत्तल कर दिया, इंतज़ामी अफसरों से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस को भेजा, लार्जर बेंच बनाए। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल रोक गया है,
और इंतखाबात का जो शेड्यूल कल जिसका ऐलान होना था कानून के मुताबिक 54 दिन पहले इंतखाबात से, वो अब खटाई में डाल गया है और इसकी ज़िम्मेदार पीटीआई है या चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन बानी, फाउंडर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। तो अब वो इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब इंतखाबात होंगे नहीं होंगे इसके ऊपर भी एक सवाल बनता है, लेकिन अब देखना ही है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को कैसे देखे। आज के वीलॉग में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।